नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन दीक्षित। मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है अपने इम्यून सिस्टम को स्वस्थ कैसे बनाएं। आजकल जहां भी देखिए, जो भी वीडियो उठा के देख लीजिए, सिर्फ इम्यूनिटी की बातें हो रही हैं। हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें कि हमें बैक्टीरिया, वायरस और बाकी एलर्जी से छुटकारा पा सकें, या जो भी अगर रोग हो भी रहे हों तो कैसे कम हो उनका प्रभाव हो सके। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आज दूंगा। और मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको सब्सटेंशियल नॉलेज चाहिए तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना पड़ेगा, अपने सिस्टम को हेल्दी रखना पड़ेगा। वो कैसे होगा? इम्यून सिस्टम तभी हेल्दी होता है जब वो हॉलिस्टिक अप्रोच हम करें। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? जब हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों का एक पॉजिटिव कनेक्शन है। पॉजिटिव कनेक्शन, जब ये पॉजिटिव कनेक्शन होता है तब एक हेल्दी सिस्टम मेंटेन होता है। क्या आपको मालूम है कि हमारे ब्रेन का सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम पर होता है? कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिकली। क्या होता है, ब्रेन में एक न्यूरोपेप्टाइड सेल होता है, और जब भी हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, जब भी हमारा माइंड एकदम पॉजिटिव थॉट्स से भरपूर रहता है, तो हमारा ब्रेन जो है 4 प्रकार के गुड हार्मोन रिलीज़ करता है। वो 4 प्रकार के गुड हार्मोन्स क्या हैं? डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये गुड हार्मोन्स होते हैं। और जैसे ही रिलीज़ करता है, न्यूरोपेप्टाइड का काम क्या होता है? उसे रिसीव करना, और वो रिसीव करके इम्यून सिस्टम को भेजता है। और आपको मालूम है, ठीक न्यूरोपेप्टाइड सेल हमारे इम्यून सिस्टम में भी होता है, जो रिसेप्टर का काम करता है। और जैसे ही वो गुड हार्मोन्स को रिसीव करके भेजता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको रिसेप्टर के रूप में उसको लेता है और एक बॉडी को सिग्नल देता है। गुड हार्मोन्स जो है एक बॉडी को सिग्नल देता है, और हमारी बॉडी जो है हीलिंग मोड पे चली जाती है। हीलिंग मोड यानी जो भी प्रॉब्लम है उसको हील करना शुरू कर देता है, और इस प्रकार से हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि ये गुड हार्मोन रिलीज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अच्छे थॉट्स लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक एंशिएंट टूल्स बताता हूँ जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे शामिल कर लीजिए। वो एंशिएंट टूल्स है योग का। अब आप बोलेंगे योग के बारे में तो बहुत सारी वीडियो बनी हुई है और कितने सारे चीज़ें हैं उसमें, हमें पूरा प्रकार के ज्ञान उसमें दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 प्रकार का प्राणायाम बताऊंगा, वो इनफ है। और वो आपको सिर्फ 20 मिनट तक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 4 प्रकार के प्राणायाम कौन कौन से हैं? भ्रामरी प्राणायाम। एक आप किताब पेंसिल ले लीजिए और उसे नोट करना शुरू कर दीजिए। भ्रामरी प्राणायाम। दूसरा है लाफिंग, यानी हंसना, दिल खोल के हंसना, लाफिंग प्राणायाम भी है। तीसरा है अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब रेशो बना रहता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, इसका जब रेशो, एक पर्टिकुलर रेशो जब बना रहता है तभी बॉडी हेल्दी होती है। इतना जान लीजिए, ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथा है शवासन। ये सिर्फ आपको 20 मिनट तक करना है मॉर्निंग में। 5-5 मिनट सबको दीजिए। ये किस प्रकार करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा इसकी, क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसे जानने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.drnavindikshit.com। उस पर ब्लॉग सेक्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करिए, और जब ब्लॉग सेक्शन आप क्लिक करेंगे उसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इस तरह करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं।
हर प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने थॉट्स को पॉजिटिवली मेंटेन कर सकते हैं, जितने भी गुड हार्मोन्स है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं। माइंड का भी डिटॉक्स होता है, सिर्फ बॉडी का डिटॉक्स नहीं होता, आपको अपने माइंड को भी डिटॉक्स करना पड़ेगा। आपका जब माइंड ही करप्ट रहेगा तो आपको कोई भी इम्यूनिटी, आप जितने भी काढ़े ले लीजिए, हल्दी वाले दूध पी लीजिए, कुछ काम नहीं आने वाले। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को डिटॉक्स करिए। अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ। तो जब हम बॉडी को देखते हैं तो यहाँ भी सिर्फ काढ़ा पीने से, तरह तरह के काढ़ा बना के पी लेने से आप तंदुरुस्त नहीं हो जाएंगे, ना आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी तभी, जब ये काढ़े वगैरह हैं, ये तभी काम करेंगे जब आपका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा बॉडी में। आप समझ रहे हैं? एब्जॉर्प्शन, जब आपका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा बॉडी में, तभी ये काढ़ा, तभी ये हल्दी वाले दूध, तभी दवाइयाँ आपके शरीर को लगेंगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब आप पूछेंगे एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ये एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये इंटेस्टाइन में होता है, हमारे इंटेस्टाइन में, गट, आंत जो बोलते हैं, बोला जाता है, गट फीलिंग जो बोलते हैं, यानी आंत में ये एब्जॉर्प्शन होता है। क्या आपको पता है कि 70% हमारी बीमारी और इम्यूनिटी इसी पे निर्भर होती है, हमारे आंत पे, हमारे इंटेस्टाइन में। वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। इंटेस्टाइन में 2 तरह के माइक्रोब्स होते हैं, एक गुड माइक्रोब्स, एक बैड माइक्रोब्स, और दोनों का होना ज़रूरी है। अगर बैड नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे गुड क्यों है, और गुड नहीं होगा तो बैड कैसे। तो जब बैड होगा तभी आप उसकी तुलना कर सकते हैं ना, इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। बैड का भी अपना काम है, लेकिन फिर वो भी मेरा बोलना वही है कि फिर ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। गुड माइक्रोब्स की का जो रेशो है वो समझ लीजिए 8 गुना, 8:1, 8:2 कर लीजिए आप, 8:2, माने 8 जो सेक्शन है 8 का वो गुड माइक्रोब्स होना चाहिए और 2 का बैड माइक्रोब्स होना चाहिए। अब ये गुड माइक्रोब्स जब आपके शरीर में ज़्यादा होंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब गुड माइक्रोब्स की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा होगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तभी आप बोलते हैं कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी गुड माइक्रोब्स की मात्रा ज़्यादा है। और जो बैड माइक्रोब्स हैं उनकी जब मात्रा बढ़ेगी तो आपका शरीर बीमार रहेगा। समझ रहे हैं आप? डिज़ीज़ जो बोलते हैं, जब जल्दी आपको डिजीज़ेस होती हैं तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो बैड माइक्रोब्स की जो रेशो है वो गुड माइक्रोब्स से ज़्यादा है। सिर्फ इसी पे निर्भर नहीं रह सकते, और भी कई कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश उसको कर सकते हैं। अब ये गुड माइक्रोब्स की मात्रा हम किस तरह बढ़ाया जाए? गुड माइक्रोब्स की आपको मालूम है कि गुड माइक्रोब्स की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अब प्रोबायोटिक्स आपको भी पता है कि दही से आता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या है कि मैं डेयरी प्रोडक्ट के थोड़ा सा विरोध हूँ। मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ये मैं अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलता हूँ, आप डेयरी प्रोडक्ट बंद करिए। इसका अलग से मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन अभी जानने की बात है कि दही में होता है। आप एक मोटा पकड़ के चलिए, दही में होता है। तो दही जो बाज़ार में मिलती है वो प्रोसेस रहती है, उसमें प्रोबायोटिक की जो मात्रा रहती है वो ना के बराबर होती है, समझ लीजिए। उसका टेस्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप जमाएंगे ना दही को तो देखिए वो तुरंत नहीं जमती है, आप उसको रखेंगे तो दूसरे दिन भी तैरती हुई नज़र आएगी।
और धीरे धीरे वो बनेगी। इसका मतलब उसमें जो प्रोबायोटिक की मात्रा है जो वो बहुत ही कम होती है। और जो घर की बनी हुई दही रहती है, जो डेयरी से जो बनाते हैं, जो दही असली दही होती है, जो असली दही हम भूल चुके हैं असली दही क्या होती है। जो असली दही होती है उसको आप सुबह रखिए, देखिए शाम तक जम जाएगी वो, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोबायोटिक्स रहते हैं। तो कोशिश करिए कि वो दही जमाया जाए। वो दही का सेवन आप अपने रोज़मर्रा की खान पान में यूज़ कर सकते हैं। उसको दही के रूप में, उसको छाछ के रूप में उसका इस्तेमाल करना आप ज़रा बढ़ा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके गुड माइक्रोब्स बढ़ेंगे और वो एब्जॉर्प्शन होगा। और एक बात और है, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि दही में चीनी डाल के खा लेते हैं और सोचते हैं कि मेरे प्रोबायोटिक्स तो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। चीनी जो है सबसे डेंजरस चीज़ है, और जो बैड माइक्रोब्स है ना, उसका खुराक ही चीनी है। उसको बहुत प्यार है वो चीनी से, बैड माइक्रोब्स को, उसका खुराक है। जैसे ही आप लेते हैं वैसे ही वो चीनी का अंश लेके वो गुड माइक्रोब से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपका लेना भी बेकार हो जाएगा। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन को अपना, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अपने इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाइए। आप जब अपने एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे तब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आपकी गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है। तो जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तब आप जब काढ़े लेंगे, हल्दी वाले दूध लेंगे, तो आपके शरीर में लगेंगे और आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब आप समझ गए। तो यहाँ भी मैं आपको एक काढ़े की रेसिपी दूंगा। मेरे ख्याल से मैं एक रेसिपी और दूंगा आपको, एक छोटी रेसिपी और दूंगा। आपके पास पेन और पेपर है तो उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप देखिए, आपको मात्रा में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप उसको किसी भी मात्रा में लेकर आप उसको आप स्टोर कर सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर में आप उसको स्टोर कर लीजिए। आपको जितना बनाना है आप बना लीजिए। मैं सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट बताता हूँ। पहला है जीरा, दूसरी है दालचीनी, तीसरा है अजवाइन, लवंग ले लीजिए और इलायची ले लीजिए। अब ये 5 चीज़ लीजिए और इसको अच्छे से पीस लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। और इसको सुबह शाम लेना है। गर्म पानी करिए, उसमें 2 चम्मच डालिए और उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा अदरक डालिए और उसको अच्छे से उबालिए, और फिर उसको छान के सुबह शाम पीजिए, और देखिए कैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा बहुत आसान तरीका है, हल्दी लीजिए। हाँ, एक बात और मैं भूल गया, जब आप ये काढ़ा लेंगे उसमें आप 1 चम्मच हनी मिलाइए। अगर मेरे जो डायबिटिक हैं उनको मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप हनी मिलाइए। वैसे हनी कोई नुकसान नहीं करती, डायबिटीज़ में भी ले सकते हैं, ये अलग विषय हो जाता है, एक डिबेटेबल हो जाता है। लेकिन मैं मोस्टली सबको रिकमेंड करता हूँ, अपने डायबिटिक पेशेंट को भी रिकमेंड करता हूँ थोड़ा हनी लेने के लिए, क्योंकि हनी नुकसान नहीं करती है बॉडी को। हनी का बहुत बड़ा गुण होता है आयुर्वेद में। खैर, तो आप उसको ले लीजिए गर्म पानी, उसमें आप 1 चम्मच हनी मिलाइए और उसको पीजिए सुबह शाम। और एक छोटा भी रेसिपी है, जैसे आप इतना नहीं करना चाहते तो आप सुबह शाम क्या करिए, एक कटोरी लीजिए आप, उसमें 1 चम्मच हनी लीजिए और आधा चम्मच हल्दी लीजिए और उसको मिक्स करके सुबह शाम उसको ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया। मैंने आपको मैं क्या बताऊं, ये आप अगर आप अपने जीवन में ढाल लेते हैं, आप उसको 3 से 6 महीने तक लीजिए। और बच्चों को तो खासकर 1 साल के बच्चों से लेकर आप शुरू कर सकते हैं। आप सोचेंगे काढ़ा वगैरह कैसे पिलाया जाए बच्चों को, तो ये सबसे बढ़िया है। आप इसको लीजिए और उसको चटाइए। बच्चों को 1 साल से ले लीजिए, उसकी इम्यूनिटी देखिए किस तरह से डेवलप होती है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि आप अपना माइंड का डिटॉक्स किस तरह किया आपने, और यहाँ बॉडी के एब्जॉर्प्शन को किस तरह बढ़ाया। अब इन दोनों का कनेक्शन आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देता है।
और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये किसी प्रकार का नॉलेज आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को दे सकता है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। फिर मिलूँगा मैं आपको एक ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। धन्यवाद।